हेलो गाइस, आई एम आशफी और हम मिल रहे हैं दिनों के बाद। सो आई एम योर ट्यूटर आशफी फ्रॉम ड्रीम लाइट्स और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वाटर रिसोर्सेज। सो माय 10th क्लास गाइस, सो लेट अस स्टडी वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर का मतलब आप जानते ही होगे, वाटर का मतलब पानी। पानी का जानते ही होगे, पानी पीने के लिए पानी, हर चीज की जरूरत पड़ती है हमें पानी की। कपड़ा धोना या मम्मी के जितने भी हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो पानी से होते हैं। हम नहाते हैं, कार वॉश करते हैं, ड्रिंक करते हैं वाटर को, तब पानी की जरूरत पड़ती है। या कोई कुकिंग हो गई उसमें भी पानी। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसोर्स क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज विच इज which is I can say that resource एक ऐसी चीज है जिसे हम यूज करते हैं किसी नई चीज को बनाने के लिए। इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग। ओके, तो रिसोर्स जो है एक बहुत फंडामेंटल चीज होती है जो हमारे लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्स की। किसकी? वाटर रिसोर्स की। वाटर रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम लाइफ के बारे में थिंक ही नहीं कर सकते। पानी, क्या पानी के बिना इंसान जी सकता है? नहीं। तो वाटर रिसोर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज मैं जिस बुक से आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है कि और टेक्स्ट बुक ICSE ज्योग्राफी रिटन बाय वीना भार्गवा एंड आई एम फॉलोइंग टुडे दिस बुक। ओके, तो बच्चों एक बार सिलेबस सुन लीजिए। सोर्सेज है इसके अंदर, नीड्स ऑफ कंजर्वेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इरिगेशन इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स। इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स है? वेल, ट्यूबवेल, टैंक, कैनाल, ड्रिप्स एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ओके, तो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए इस टाइप की है, ठीक है, देख सकते हैं। ओके, तो हम इसी से आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है आर वाटर रिसोर्स, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। क्या है? दो वर्ड्स कहे गए हैं। पहला कहा है सरफेस वाटर और दूसरा है ग्राउंड वाटर। तो कोई डिफरेंशिएशन बता सकते हैं दोनों के बीच में? तो अगर बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में फाइंड करना चाहते हैं इसका आंसर, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप जल्दी से अपना टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए और इनके बीच में डिफरेंस बताइए। चैट में जरूर लिखिए मुझे। ओके, तो बच्चों 1 5 4 3 2 1। ओके, अब मैं बताती हूँ इनके बीच में डिफरेंस। ओके बच्चों, सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो सरफेस ऑफ अर्थ में पाया जाता है। मतलब ये अर्थ की क्रस्ट है, उसके ऊपर जो पानी पाया जा रहा है उससे हम सरफेस वाटर कहते हैं। क्रस्ट के ऊपर, किसके ऊपर? क्रस्ट के ऊपर जो वाटर मिलता है, हमें वाटर मिलता है, उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। अब इसके अंदर आ जाती हैं रिवर्स, सीज, ओशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज जो अबव दी क्रस्ट होती है। ओके,
तो बच्चों मैं कह रही हूँ ये आपकी 10th क्लास है, बहुत ही क्रूशियल है, आप साथ साथ नोट्स बना के चाहिए प्लीज। तो जो सरफेस वाटर के अंदर कौन कौन सी वाटर बॉडीज आती हैं, जो वाटर क्रस्ट के ऊपर होता है, क्रस्ट सबसे अबव लेयर ऑफ द अर्थ को हम क्रस्ट कहते हैं। जो वाटर क्रस्ट के ऊपर होता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। रिवर, सीज, ओशन, वाटर बॉडीज। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलोगे तो वाटर दैट इज फाउंड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर मिलता है, क्या ये क्रस्ट है और क्रस्ट के अंदर है ये पानी। ओके, ये पानी क्रस्ट के अंदर है, तो ये होता है ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर होता है। ओके, तो सबसे बड़ा और बेसिक डिफरेंस इसके बीच में यही है। ओके, अब देखो बच्चों, हमारी जो इंडिया है ये बहुत ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज की। इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जैसे पेट्रोलियम, कोल, डीजल, ट्रीज। वो ट्री से हमें वुड मिल रहा है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। उसके वाटर, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंडिया के पास इतना सारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, बट उसमें सबसे वाइटल, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? वाटर रिसोर्स। कौन सा है? वाटर रिसोर्स। अब इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत ही डोमिनेंट है हमारी कंट्री में। तो इस एग्रीकल्चर को करने के लिए हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वाटर। वाटर रिसोर्स सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी जैसी एग्रीकल्चर कंट्री में। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब जो वाटर है वो डैम्स आपने देखे हैं, डैम्स कैसे होते हैं डैम्स। तो जो वाटर है वो डैम्स के पीछे जो रिजर्वियर होता है ना, रिजर्वियर, उसमें स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, जिससे कि वो हम आइसोलाइज्ड विलेजेस, जिन्हें पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे विलेज, सिटीज या स्टेट जिन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, उससे हम और उनको प्रोवाइड कर पाते हैं पानी। जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान, हाँ, राजस्थान के थार डेजर्ट के बारे में सुना होगा। हाँ, अब वहाँ पर पानी की बहुत स्कार्सिटी चलती है, पानी नहीं मिलता है डेजर्ट में, आपको पता है। तो वहाँ पर किससे पानी मिलने लगा है? इंदिरा गांधी कनाल बना हुआ है ना, तो ये जो इंदिरा गांधी कनाल है किस रिवर पे बना हुआ है? इंडस। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? पानी, वाटर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप के डैम, रिजर्वियर्स, कैनाल्स एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, जिससे कि जो आइसोलेटेड एरियाज हैं, विलेजेस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्हें जो है वाटर हम प्रोवाइड करा सकें। ओके, फिर आते हैं अब विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रही है, उसी के साथ वाटर की भी जो डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है। अगर हमने इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो वाटर जो रिसोर्स है हमारे लिए जल्दी ही एंड हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है कि हम वाटर को सेव करें। ओके, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिमांड में। ओके, अब जब हम बात करते हैं आप प्लीज इसे लिख लीजिए, अगर कोई लिखना चाहता है। आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम।
लिख लिया बच्चों? ओके, अब देखो बच्चों, जो इंडिया है, हमने पढ़ा था कि 7% जो वाटर है वो क्या है, सॉल्टी या सॉल्टी। केवल ये जो 3% वाटर है अनसॉल्टी है, मतलब यूजेबल है। अब इस यूजेबल वाटर का 4% किसके पास है, इंडिया के पास। इंडिया के पास टोटल यूजेबल वाटर का 4% कंट्रीब्यूशन रखता है इंडिया। ओके बच्चों, हम जो है बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर रिसीव करते हैं विद रेनफॉल। अब मैंने रेनफॉल जो है बहुत वेरी भी करती है, जैसे हमारे जो उत्तर प्रदेश राजस्थान में बहुत कम होती है, लेस देन 25, लेस देन 50, और हमारा उत्तर प्रदेश उसमें भी कमी होती है बट होती है। बट अगर हम जाए मेघालय की साइड, मेघालय में देखें तो वहाँ पर तो अराउंड 250 से भी अबव जाती है। उसमें एक मौसिन नाम का एक विलेज है जो बहुत ही सबसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया है। वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो मेघालय में होती है और उस गांव में सबसे ज़्यादा होती है, जिसका नाम है मौसिन राम। ओके, अब हम जब नेक्स्ट आते हैं towards the main sources of water, किसकी तरफ, main sources of water, main sources of water। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला सरफेस वाटर। क्या, सरफेस वाटर, सरफेस वाटर। देन सेकेंड क्या आता है, टेल मी फास्ट फास्ट, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। और थर्ड आता है लगून एंड backwaters, ओके। लगून एंड बैकवाटर्स जानते हैं, लगून लेक से बड़ा होता है बट वो अराउंड सराउंडेड बाय एरिया होता है। ओके, बैकवाटर्स आपने केरला में देखे होंगे जहाँ पर पानी पीछे की साइड जाता है। या अब हम सरफेस वाटर, सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे सरफेस वाटर के बारे में। तो बच्चों जिनके पास बुक है, नहीं है, तो एक बार मैं इस बुक से जो मैं यूज़ कर रही हूँ बुक, उससे एक बार सरफेस वाटर का जो पैरा है आपको रीड करके बताऊंगी, जिससे आपके लिए ईजियर हो जाएगा समझना। तो हियर वी गो। रेनफॉल is the main source of fresh water in India. From precipitation alone, including snowfall, India receives 4,000 billion cubic meter BCM water. तो हमारी इंडिया में जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है, वो है रेनफॉल। और जो हमारी इंडिया है वो कितना रेनफॉल रिसीव कर रही है पर कितना प्रेसिपिटेशन इंडिया कितना रिसीव कर रही है, हाँ, 4,000 किलोमीटर्स क्यूब, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 BCM। ओके, इतना कर रही है। BCM की फुल फॉर्म जानते हैं आप क्या होता है, बिलियन क्यूबिक मीटर। ओके, तो a good part of it is lost the process of evaporation and the plant transpiration. A large part of water percolates in the ground and is available to us in form of groundwater.
तो हम एक लार्ज पार्ट ऑफ वाटर हम खो देते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में। मैं ये उम्मीद करती हूँ, आई एक्सपेक्ट दैट, माई एक्सपेक्टेशंस आर दैट आपको इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बारे में पता होगा। बट जिन लोगों को नहीं पता, एक बार मैं बता देती हूँ। ट्रांसपिरेशन होता है जब जो वाटर होता है, जो प्लांट्स होते हैं वाटर रिलीज करते हैं, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वो वाटर के साथ साथ अपना वेस्ट भी निकालते हैं वाटर के थ्रू। इन द मॉर्निंग आप देखोगे लीव्स पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है। और जब हम इवेपोरेशन की बात करें तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है हीट की वजह से वेपर्स फॉर्म कर रहा है, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, तो अब हम जब इवेपोरेशन कर लिया तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है हम खो देते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। उसके बाद बहुत सारा कुछ अमाउंट पर्कोलेट कर जाता है ग्राउंड के अंदर। बहुत सारा पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है, जो ग्राउंड वाटर फॉर्म कर लेता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? Surface water is available on surface of the earth in form of rivers, lakes, ponds and canals. However, river comprise the most important source of surface water. India is blessed with large number of major, medium and small size rivers. Okay, तो मैंने आपको पहले भी बताया था सरफेस वाटर जो है हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पर अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, वाटर बॉडीज। एंड हमारी इंडिया के पास बहुत रिवर्स हैं जो स्मॉल भी हैं, लार्ज भी हैं, मीडियम साइज की भी हैं, तो विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ऑफ द मेजर रिवर्स द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना सिस्टम इज द बिगेस्ट विद कैचमेंट एरिया ऑफ अबाउट 110 बिलियन हेक्टेयर m.ha। तो बच्चों, ये जो सिस्टम बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ब्रह्मपुत्र BHARAMPUTRA ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड मेघना, ये जो सिस्टम फॉर्म करते हैं वाटर का, ये सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी सिस्टम है वर्ल्ड का, जिसमें कितना पानी है पता है? कितना एरिया ऑफ पानी? 110 मिलियन हेक्टेयर। जैसे हम 110 m.ha भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सबसे लार्जेस्ट वाटर सिस्टम फॉर्म करती है वर्ल्ड का विद कैचमेंट एरिया ऑफ अबाउट दिस। ओके, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स are large and originate in the snow-covered high altitude areas of Himalaya range. As such, they carry sufficient water throughout the year and they are called as perennial rivers. अब जितनी भी जो रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, क्या जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, आपको पता है हमारी इंडिया जो है इस टाइप की है। तो पहले पता है हिमालय इस टाइप के होते हैं, आगे भी जाते हैं। तो यह जो एरिया है पूरा हिमालय से है। ओके, हिमालय से, तो जो हिमालय से जितनी भी रिवर्स जो है ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, ओरिजिनेट हो रही है, ये जो रिवर्स है ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, जिनका हाई ऑल्टीट्यूड है, क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड है एरिया, और वो स्नो कवर्ड, ग्लेशियर जिनके पास है सफिशिएंट वाटर वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो ये जो रिवर्स होती है ये जो है कैरी करती है सफिशिएंट वाटर, कैरी करती है थ्रू आउट द ईयर। ये जो रिवर थ्रू आउट द एरिया जो है
वाटर कैरी करती हैं थ्रू आउट द एरिया, फुल वाटर फेड वाटर बॉडी जो लेकर चलती है एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पूरे ईयर, उन्हें कहा जाता है पेरिनियल रिवर। क्या कहा जाता है? पेरिनियल रिवर। अब बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर सीजनल, they carry no or very little water in dry summer season। अब बच्चों, जितनी भी पेनिनसुलर इंडिया में निकलती है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब साउथ इंडिया की बात करें, जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड है और एक साइड से लैंड से। ओके, वाटर 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 और यहाँ पर लैंड। ओके, तो ये जो है यहाँ पर जितनी भी रिवर्स जो है निकलती हैं, जितनी भी ये जो है सीजनल रिवर्स होती है। ये थोड़ा सा या नो पानी, बहुत ही समर सीजन्स में बहुत कम पानी लेकर चलती है। ये जो है पानी कैरी करती है रेन वाटर का। जब यहाँ पर बारिश होती है, क्या होती है? बारिश होती है, तो उसका पानी ये कैरी करती है। इनके पास खुद का अपना कोई सोर्स नहीं होता है। ओके बच्चों, फिर आते हैं ग्राउंड वाटर। सेकेंड है हमारा, ये हो गया सरफेस वाटर पूरा। कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। अब हम आते हैं ग्राउंड वाटर की तरफ। किसकी तरफ? ग्राउंड वाटर की तरफ। ग्राउंड वाटर, द पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सीप्स थ्रू द क्रैक्स एंड सीवेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ये डेफिनेशन है इसकी, बट इजीएस्ट है, द वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड दिस वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर। ओके, so the groundwater represent one of the most important water source in India, accounts over 437.760 billion cubic meter BCM of the annual utilizable resource of country। तो ये जो रेन वाटर, ये ग्राउंड वाटर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाटर है, बहुत इम्पोर्टेंट वाटर रिप्रेजेंट करता है हमारी इंडिया के लिए। हमारी इंडिया एक साल के अंदर कितना ग्राउंड वाटर यूटिलाइज कर रही है, वो है 437.60 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। आप जानते ही होगी बिलियन क्यूबिक मीटर के बारे में। या उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी अनइवन इन द इंडिया। जो ग्राउंड वाटर है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अनइवन है। कहीं पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ही लो है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है। ओके, the presence of ability of groundwater varies greatly with changes in topography, subsurface geology and prevailing climate in the region। अब ग्राउंड वाटर का प्रेजेंस और एबिलिटी डिपेंड करती है डिफरेंट क्लाइमेटिक चीज़ों पर, टोपोग्राफी पर, वहाँ का कैसा है क्लाइमेट, कैसी जगह है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है, और इसका जियोलॉजी कैसी है। तो इन सभी चीज़ों पर डिफर करता है कि कैसा कितना ग्राउंड वाटर होगा। ओके, in some areas groundwater exists in deep aquifers while in other water is stored near the surface। अब आप एक्विफर जानते हैं बच्चों? एक्विफर क्या होता है? एक रॉक्स होते हैं जो बहुत ही पोरस होते हैं, जिनसे जो ग्राउंड वाटर है वो सीप करता है और ये नेचुरल फिल्टर की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह? नेचुरल फिल्टर ये जो है अच्छे से फिल्टर कर देते हैं पोरस रॉक्स। ओके, ये जो है पोरस रॉक्स होते हैं,
जो नेचुरल फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, जिनसे ग्राउंड वाटर स्वीप करता है और जो है प्योरली नेचुरली फिल्टर हो जाता है। ओके, तो ये जो ग्राउंड वाटर है कहीं कहीं पर डीप एक्विफर में भी मिलता है। उसके बाद कुछ जो है वाटर जो है स्टोर्ड होता है सरफेस पे। ये जो लोकेशन होती है एक्विफर की, ये रिचार्ज रेट और इसकी सबसिस्टेंस ऑफ पोल्यूशन एंड ओवर यूज को भी डिफर करता है। अब बच्चों कहीं कहीं पर ये जो ग्राउंड वाटर टेबल होती है ये इफेक्ट हो जाती है एक तो पॉल्यूशन की वजह से और इसके ओवर यूज की वजह से। ओके, तो in general, the mountainous and the hilly region in the north and the west India do not allow the adequate infiltration. As a consequence, groundwater is mostly limited in the plains and other low-lying areas. तो बच्चों जनरली जो माउंटेनियस और हिली रीजन होते हैं वहां पर हम एक एडुकेट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हम एक टॉप ऑफ द माउंटेन से ग्राउंड लेवल तक हम डिगिंग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? हम डिगिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम वहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जनरली। तो इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में जो अंडरलाइंग जियोलॉजी है ये जो है लिमिट्स कर देती है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्विफर्स। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो है एक्विफर्स पोरस एक्विफर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। जो नेचुरल एक्विफर्स हैं वो फॉर्म नहीं हो सकते हिली और माउंटेनियस रीजन में। ओके, उसके बाद कोस्टल रीजन्स आर यूजुअली रिच इन ग्राउंड वाटर owing to largely alluvial terrains। अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं ये रिच इन ग्राउंड वाटर होते हैं, इनके अंदर अच्छे सीप हो सकते हैं। हमने पढ़ा था एलुवियल सॉइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा पोरस होती है, तो यही जो एलुवियल सॉइल है अच्छे से जाने देती है ग्राउंड वाटर को। The alluvial tract of Gangetic Plain, which extend over 2,000 kilometers across central and northern India, has the best potential for the groundwater extraction in the country. So, alluvial tract है near the Ganga। अब बच्चों जो रिवर्स होती हैं उनके साइड में जो रिवर्स जाती है उनके साइड में ये जो है डिपॉजिट कर देती हैं। इन डिपॉजिट को एलुवियल सॉइल कहा जाता है, एलुवियल सॉइल। तो ये जो एलुवियल सॉइल है बहुत पोरस होती है और ये अच्छे से जो है ये जो एलुवियल ट्रैक्स होते हैं ये अच्छे से ग्राउंड वाटर को सीपिंग करने में हेल्प करते हैं और ये जो है एक्सटेंड करते हैं अराउंड 2000 किलोमीटर सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्लेन्स के अंडर। ओके, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो पाता है। Due to highly variable nature of climate, groundwater has become a popular alternative for irrigation and domestic water use across country. अब हमारी क्लाइमेट का वेरिएबल नेचर, अनइवन रेनफॉल हो रही है और बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, तो लोगों ने इस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया, इसे एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया फ्रॉम द ग्राउंड। इन एडिशन टू बीइंग एक्सेसिबल, ग्राउंड वाटर क्वालिटी इज जनरली excellent in the most areas, present a relatively safe source of drinking water for India's in rural and urban areas। तो हम ग्राउंड वाटर को सेफेस्ट वाटर मानते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे से एक्विफर्स के थ्रू बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन हो पाता है। बच्चों जो नेचुरल एक्विफर्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, माउंटेनियस और हिली एरियाज में हमें ये नहीं मिलते हैं। और ये जो है इजीली एसेसेबल होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है ये इजीली एसेसेबल होता है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन लोग हो, दोनों के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा, इसे आप लिख लीजिए चाहे तो। अब तीसरा हम आते हैं लगून्स एंड बैकवाटर्स। क्या? लगून्स एंड बैकवाटर्स।
cover more than 6,000 kilometers. तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, क्या ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न, दो कोस्ट लाइन्स है. ये इंडिया का साउथर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और ये जो है ईस्टर्न. ये जो है, ये जो कोस्ट लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, और अराउंड सबसे लॉन्गेस्ट है, अराउंड 6,000 किलोमीटर्स के आसपास ये है. ओके, सो दिस कोस्ट इज वेरी इंटेंडेड इन सम स्टेट्स. ये जो कोस्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटेंडेड है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि केरला हुआ, उड़ीसा हुआ, and where large number of lagoons have been formed. तो इन कोस्ट लाइन की वजह से बहुत जगह लगून्स बन चुके हैं. लगून किस टाइप की, हमारी जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट तो है नहीं, इस टाइप की हमारी कोस्ट लाइन इस टाइप की है, समथिंग कहीं से छोटी बड़ी समथिंग इस टाइप की. तो ये जो एरियाज फॉर्म हो गए इन्हें लगून कहा जाता है. लगून और बैक वाटर फॉर्म हो गए हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन में. ओके, These lagoons and lakes serve as surface water resources. ये जो lagoons and backwaters हैं सर्व करती हैं surface water resources की तरह. ओके, बट क्वालिटी ऑफ वाटर इज जनरली ब्लैकिश इन नेचर. ये जो होता है ब्लैकिश इन नेचर होता है, इसकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर होता है ब्लैकिश होता है, और ये यूज़ किया जाता है फिशिंग के लिए, पैडी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. पैडी मतलब राइस को कहते हैं हम पैडी, तो पैडी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है. तो बच्चों एक डिफरेंस बिटवीन दे रखा है सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर में, तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. सरफेस वाटर इज फाउंड इन विजिबल बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स. It is easily accessible but highly vulnerable to external factors like weather and pollution. Second point, surface water is replenished by rain and runoff but highly variable and more sustainable to seasonal changes, evaporation and droughts. Now groundwater. Groundwater located beneath the earth's surface is stored in aquifers. Assessing groundwater requires drilling wells or bore wells, often more costly to assess. Groundwater replenished slowly through infiltration, making it more suitable but less renewable source. Overuse can lead to declining water tables, impacting ecosystem and water availability. तो ये जो डिफरेंशिएशन 2 पॉइंट्स ईच का, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. ओके, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. इरिगेशन में क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की. ओके, एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा. टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. तो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. तो पहला पॉइंट आता है, इंडिया इज एसेंशियली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, खेती बाड़ी वाली कंट्री है. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एरियाज कम अंडर एरिएबल लैंड. इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर आता है. आप सबके दादा वगैरह जो है वो खेती बाड़ी करते हैं. बाड़ी जो है थोड़ा सा मैंने उसे अच्छा करने के लिए नसार्थक कहते हैं, ना सार्थक कहते हैं ना, तो मैंने खेती में बाड़ी जोड़ दिया. ओके यो, तो बच्चों कहीं ना कहीं कहते हैं ईस्ट या वेस्ट
इंडिया इज द बेस्ट। क्यों? एग्रीकल्चर लैंड है, हमें फूड मिलता है इससे। क्या मिलता है? फूड। एग्रीकल्चर लैंड है, हमें यहाँ से फूड मिलता है। इंडिया ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ओके, तो द कंट्री हैज वेरी लॉन्ग ऑलमोस्ट स्पिनिंग द एंटायर इंडिया ग्रोइंग सीजन। तो जो हमारा इंडिया है वो पूरा साल, ऑलमोस्ट पूरा साल ग्रोइंग सीजन रखता है। If water for the grow of is ensured, अगर जो क्रॉप है उसका जो वाटर है वो इंश्योर कर लिया जाए तो ये पूरे साल जो है क्रॉप के लिए कल्टीवेशन ईयर रखता है, स्पैन रखता है। Thus, water is only means through which full potential of the agricultural sector can be realized. So, एक वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हम अच्छे से सीज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। Okay, although water is a natural resource, it is not available throughout the year. ये natural resources है water, but ये पूरे साल available नहीं होता है। Okay, efficient use of available water resource is only key for successful agricultural development of India. अगर हम अच्छे से essentially अगर water को use करेंगे तो हम तभी अच्छे से हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर पाएंगे। ओके, whenever and wherever water is not available through natural cases by rainfall is not supplied to the agricultural field artificially by human effect, thus irrigation can be defined by। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ एक सिस्टम यूज करते हैं इरिगेशन मतलब हम आर्टिफिशियली क्रॉप्स को पानी पहुँचाएंगे, आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं। तो इरिगेशन को हम एक एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल लाइन में, प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स बाय artificial measures such as canals, wells, tube wells, lakes from the existing natural sources of water like rivers, tanks, ponds or underground water। तो बच्चों यहाँ तक हमें पढ़ना था आज की क्लास में। तो अब आज की क्लास के लास्ट के साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्विज देने वाली हूँ जो आप मेरे अगली क्लास से पहले ढूंढ कर लाएंगे। तो एक क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, why are North Indian rivers more navigable as compared to rivers from south? मैं लिख भी देती हूँ, why are North Indian rivers more navigable than southern rivers? Okay, tell me in the comment section.